Yes, good morning all of you. Class, as you know that we have discussed and finished our chapter, that is the statics, है ना. After that हम लोग आज का जो टॉपिक हमारा होगा that is the probability, है ना. Probability, first we will know the meaning of the probability. What is a probability, है ना. Probability होता क्या है. अच्छा, द वर्ड मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या मतलब होता है. संभावनाएं क्या होते हैं. पॉसिबिलिटी, है ना. पॉसिबिलिटी. सपोज दैट इफ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क, है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होता है. करूं ना करूं, करूं ना करूं, ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है या नहीं होती. जैसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, है ना. अब एग्जाम में पास होंगे फेल होंगे, है ना. दो होता है. अच्छे मार्क्स आएंगे या ना आएंगे, यही होंगे ना. दो का आएंगे या नहीं आएंगे, है ना. पता नहीं कितने आएंगे, है ना. दैट इज द प्रोबेबिलिटी. इसको हम लोग क्या कहते हैं. ये पॉसिबिलिटी है कि क्या आएगा. अच्छा, आप लोग जब पढ़ाई कर रहे हो तो किसकी इच्छा नहीं है कि हमें अच्छे मार्क्स आए, है ना. सब चाहता है कि हमें 90% आए, है ना. लेकिन 90, 90, 95% आए, 90, 100% आए, है ना. किसकी नहीं इच्छा होती है. सबकी इच्छा होती है ना. बट उसके अकॉर्डिंग मेहनत चाहिए, है ना. तो प्रोबेबिलिटी वहीं पे हम लोग को पॉसिबल, यार इतना मेहनत कर रहा हूँ आएगा या नहीं आएगा, चलो कोई नहीं अच्छा तो आएगा, है ना. दैट इज द पॉसिबिलिटी. आज बारिश होगी या नहीं होगी, चांसेस तो लग रहा है कि होगी, है ना, लेकिन पता नहीं होगा या नहीं होगा. ठीक है. दैट इज द पॉसिबिलिटी. एक पॉसिबिलिटी है ना. आज मामा के घर जाना है, पता नहीं मम्मी लेके जाएगी या नहीं जाएगी, खुद ही जाएगी, है ना. व्हाट इज दिस. दिस इज द पॉसिबिलिटी. तो इसी पॉसिबिलिटी को हम लोग जो होता है डेटा के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, है ना. अब जैसे जो डेटा हमने पढ़ा स्टैटिक्स में, अब उसके अकॉर्डिंग पिछली बार, अच्छा हम लोग क्या ये भी सोचते हैं, अंदाजे लगाते हैं. मम्मा पिछली बार तो गई थी मामा के यहाँ, तो उसे देखा हुआ होगा नहीं, यहाँ से देहरादून जाना है, हो सके कहीं भूल जाए. तो हम लोग मम्मी को बोलते हैं, मम्मी ऐसा करो ना कि आप मुझे साथ ले लो, है ना, हम भी चल देंगे साथ में, तो आपको रास्ते भूलने की जरूरत नहीं. या फिर मैं सही सलाह, मम्मा तेज, है ना, या फिर उन्हें स्कूटी चलाने आता है, स्कूटी से चलो, आजकल कोरोना काल चल रहा है ना. सो व्हाई नॉट वी विल प्रेफर स्कूटी. आप टेम्पो में जाओगे लोगों के साथ, बैठोगे, इससे अच्छा है कि हम ऐसे चले जाए. ठीक है ना. तो फर्स्ट, अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी एक क्या है, संभावना, है ना. तो लिख लीजिए द वर्ड, इससे जो होता है हम लोग जो कहते हैं द वर्ड प्रोबेबली, है ना. देखो द वर्ड प्रोबेबली, चांसेस, है ना. ये सब जो होता है लाइकली, है ना. ये जितने वर्ड अभी हमने यूज का, है ना, कि मम्मी के साथ जा पाएंगे या ना, है ना. स्लाइटली, चांसेस, चांस है या नहीं है, जाने की कितनी चांसेस है ना. ये सारे वर्ड जो होता है इंडिकेट करता है प्रोबेबिलिटी का, है ना, कि जाने की कितनी संभावना है और कितनी क्या है. ठीक है ना. तो देखो यहाँ पे जो होता है सीधे, अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो पीई, इसको डिनोट करते हैं हम लोग पीई से. और हम लोग प्रोबेबिलिटी किस पे निकालते हैं, डिजायरेबल, अनडिजायरेबल. डिजायरेबल कितना है और अनडिजायरेबल कितना है, दो ही क्लास है ना. मम्मी के ले जाने का मन कितना है और
नहीं ले जाने का मन कितना है। अगर मन ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, तो हम कन्फर्म होते हैं, हम जाएंगे। अगर मन कम होता है देन व्हाट यू विल डू, भाई थोड़ा बनाना पड़ता है ना। हम लोग क्या करें, तो डिजायरेबल इवेंट है ना, डिजायरेबल इवेंट को हमेशा हम लोग लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट फेवरेबल आउटकम टू इवेंट, ई फॉर इवेंट, ठीक है ना, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, यानी कि जो हमारे जो चांसेस है ना कोई चीज को होने का, तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, कि कितने चांसेस है ना आने की, और टोटल पॉसिबल आउटकम। अब सपोज देखो, अब मैं बात करता हूँ बिल्डेड। एक हम लोग जब टॉस करते हैं तो कौन सा क्वाइन यूज करते हैं ना, तो क्वाइन, व्हाई यू आर यूजिंग क्वाइन, क्यों यूज करते हो क्वाइन, क्योंकि उसमें दो ही होता है, हेड एंड टेल, है ना, हेड एंड टेल। तो व्हेन यू आर, है ना, टॉसिंग अ क्वाइन, देन द चांसेस इज आइदर द हेड और टेल, हेड या टेल, दो ही चांसेस है ना, देयर आर ओनली टू चांसेस, अदरवाइज हेड एंड टेल। तो क्वाइन में हेड एंड टेल ये दो बातें आएंगी। तो मैं पूछूंगा कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी टू कम हेड आने की चांसेस कितनी है, 1, है ना, एक ही बात, या हेड आएगा तो PE इक्वल टू होगा प्लस जो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है हेड, यानी एक चांसेस है, लेकिन टोटल कितने हैं, तो हेड भी आ सकते हैं, टेल भी आ सकते हैं, तो 1/2 ये हो गया आपका हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, मैं पूछूं हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, ठीक है ना। अब डाइस आप जो होता है लूडो खेलते हो, कौन कौन खेलता है लूडो भाई, हाँ सारे ने खेला हो, है ना। तो बताओ उसमें डाइस पे क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 और होता है 7 भी होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं इसमें तो टोटल इवेंट कितना है, अगर एक बार डाइस को आप थ्रो करोगे, है ना, तो क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा क्या, नहीं। तो उसको हम लोग बोलते हैं 7। अगर कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 7 इन अ डाइस, तो इम्पॉसिबल, वो क्या हो जाते हैं, इम्पॉसिबल, कि भाई 7 है ही नहीं, तो 7 आएंगे कहां से, है ना, तो उसको हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, ठीक है ना। और इम्पॉसिबल इवेंट आने की चांसेस बिल्कुल 0 होते हैं, ठीक है ना। अब कोई बच्चा होता है ना जिसका पढ़ता रहता है, उसको जो होता है कहते हैं पढ़ने में थोड़ा वीक है, और वो ड्रीम देख रहा है कि हम 90% लेके आएंगे। बेटा पढ़ाई लिखाई करना नहीं, घर जाकर करके जो होता है गेम खेलना है, ठीक है ना, और अभी वो सपने देख रहे हैं 90 का, इम्पॉसिबल इवेंट, है ना। लेकिन उसको दिमाग में कभी कभी क्लिक कर जाता है, भाई उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, क्यों, उसने क्या, अच्छा सर मुझे बोल दिया ऐसे कि तुझे आना ही नहीं, आएगा ही नहीं कभी। उसने पढ़ाई लिखाई शुरू करा और गेम को, मोबाइल को साइड में रखना, पढ़ना तभी से शुरू कर दिया,
और ले आया, उसका कहा कि सर चैलेंज, इट्स अ चैलेंज, आई विल गेट 90%, ठीक है ना, और ला करके दिखाता है ना। तो ऐसे जो होता है इवेंट, अब कभी कभी हो जाता है भाई, कोई कोई बच्चे पे असर करता है, कटहल जैसे तो बच्चे पर बिल्कुल असर नहीं करता है, इसको बोल दो तो कहा नहीं आएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे ही बोलो। तो देखो अब मैं बोलूँ कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी, सबकी इच्छा होती है पहले जब जो होता है हमें चलना होता है, बाहर निकलना होता है घर से, तो क्या चाहिए 6। तो मैं कहूँगा जब भी एक बार चल रहा ना कि भगवान 6 आ जाए, भगवान 6 आ जाए, है ना, तो 6 आ, तो 6 आने की चांसेस क्या है बताओ। 6 आने की चांसेस तो 1 है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 आने की चांसेस कितनी है 1, लेकिन टोटल आउटकम कितने हैं 6 है, तो 1/6 है ना, 1/6। मैं बोलूं 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है ना, यहाँ 3 लिख दो इवेंट, ठीक है, तो 1/6 है ना। 4 आने की चांसेस कितनी है, हाउ मेनी चांसेस 1/6 है ना, सारे 1 है तो 1/6 ही आएंगे, ठीक है ना। अब देखो ये सारे चांसेस को, जितने भी चांसेस है 4 है ना, 5 आने की चांसेस 1/6, 1 आने की चांसेस 1/6 है ना, यहाँ पे 6 लिख देता हूँ, ठीक है ना, यानी 6 आने की चांसेस 1/6। तो सारे प्रोबेबिलिटी को अगर ऐड करोगे पॉसिबिलिटी को, तो ये हमें दे देगा 1 है ना, क्या देगा 1 देगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कभी भी जो होता है 1 से ज्यादा नहीं होगा, 1 से कम होगा, स्मॉलर देन 1 होगा, है ना, बट जो होता है 1 से कभी भी ग्रेटर देन नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे कि लिखो, एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप लिखो, उसके बाद कहता है इन अ क्लास in a class of 40 students, in a class 40 students, in a class of 40 students, 40 students, ठीक है, 24 are boys, 24 are boys, and rest are girls, rest are girls. Find the probability that a student selected will be a girl, will be a ये कह रहा है क्लास, कहता है कि एक किसी भी क्लास में, है ना, देखो इन क्लास, एक क्लास में क्या होगा, या तो लड़का होगा नहीं तो लड़की होगी, और तीसरा भी होगा क्या, ठीक है, तो लड़का या लड़की होगी। तो कितने टोटल कितने हैं 40 स्टूडेंट है ना, 24 बॉय, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी मांगी है गर्ल्स की, है ना। तो एक गर्ल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फर्स्ट हम नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 40 - 24
है ना, कितनी हो गई 16। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा 16/40। कितना आसान सा क्वेश्चन है। कट नहीं करना, कट करने की कोई जरूरत नहीं। टोटल जो होता है ना, कार्ड का जो एक डेक होता है ना, डेक जो होता है वो कितना का होता है 52, है ना। 52 में दो तरह का कार्ड होता है, क्यों करता है, एक रेड और दूसरा ब्लैक। दूसरा क्या है ब्लैक। रेड का जो होता है 26 कार्ड होता है और ब्लैक का भी 26 कार्ड होता है, ठीक है। और इसमें भी जो होता है कौन कौन होता है बताओ, क्या होता है, एक हार्ट और दूसरा क्या होता है डायमंड। डायमंड है ना, डायमंड। उसके बाद बोलो जल्दी, हार्ट और डायमंड। चलो उसके बाद में फिर तो लग रहा है कि सही है। जैक स्पेड, क्या होता है स्पेड्स होता है ना, स्पेड्स और क्लब, है ना, क्लब। ये जो होता है स्पेड्स 13 होता है और क्लब 30। डायमंड भी जो होता है 30 होता है और हार्ट भी 30 होता है, ठीक है ना। अब इन सब में है ना यहां से यहां तक की अगर जो हम लोग बात करें, ठीक है ना, तो इसमें बताओ क्या क्या होता है। एस जिसको हम लोग कहते हैं इक्का, है ना, एस। और क्या होता है नंबर कार्ड होते हैं, है ना, नंबर कार्ड। नंबर कार्ड में होता है 2 3 4 5 6 7, है ना, 8 9, ये होते हैं, ये नंबर कार्ड 9 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और होता है 1 नहीं होता है, 1 नहीं होता है, ठीक है ना, 1 नहीं होता है। ये होता है नंबर कार्ड 10 भी होता है। 9 टोटल होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ अब ठीक हो गया, 9 हो गया। अब ये जो होता है तेरा, ये जो होता है इसके साथ भी होता है ना, इसके साथ। तो 9 1 10 हो गया। और एक किंग जिसको हम लोग फेस कार्ड कहते हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड, फेस कार्ड में क्या क्या होता है किंग क्वीन और जैक, ठीक है ना। देखो 9 1 10 ये हो गया और 3 ये 30। इसमें भी वही होता है एस नंबर कार्ड फेस कार्ड, है ना, किंग क्वीन, ये जो होते हैं टोटल जो होते हैं कितने हो गए 30। ये स्पेड्स में भी होता है और ये क्लब में भी होता है ना। इसको हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं। जो किंग और क्वीन और जैक जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं फेस कार्ड। इसको हम लोग एस बोलते हैं। एक इक्का जो होता है वो, है ना, ये डायमंड। स्पेड्स में भी इक्का होता है, इसमें भी जो होता है ये नंबर कार्ड होते हैं और क्लब्स में भी ऐसे सब। यानी कि देखो
किंग इसमें भी होता है, क्वीन इसमें भी होता है। किंग इसमें भी होता है, क्वीन इसमें भी होता है। किंग इसमें भी होता है, क्वीन इसमें भी होता है। किंग इसमें भी होता है, क्वीन इसमें भी होता है। जैक एक 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 सब में होता है। ठीक है ना? अच्छी तरीके से समझ लो, क्वेश्चंस अभी आप पूछने वाले हैं। ठीक है ना? तो अब हम लोग जो होता है ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया कि नंबर कार्ड कितने होते हैं, 9 होंगे। ठीक है ना? नंबर कार्ड 9 होंगे। एस कितने होंगे, 1 होंगे। ठीक है ना? बिल्कुल सबको समझ में आ रहा है? समझ में आया या नहीं आया? तो चलो अब देख रहे हो तो क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। ठीक है ना? यस क्लास, तो क्वेश्चन आंसर शुरू हम करते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड? फेस कार्ड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है इन अ 52 डेक? फेस कार्ड 12 बाय 52। इसकी जो चांसेस है वो 12 बाय 52, समझे ना? यानी कि फेस कार्ड आने की, अच्छा एक बात बताओ, नंबर कार्ड आने की 52 में नंबर कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तुम चुप रहो, है ना? तुम्हें बोलते रहोगे तो आपको हाँ बोलो तान्या। 36 बाय क्यों होगा? हाँ बताओ, हाँ समझ में आ रहा था क्या? क्यों हुआ? क्योंकि देखो सब में 4 पार्ट है ना, 4 पार्ट में डिवाइड है और 9 कार्ड है, तो चारों में 9 कार्ड कितने हो गए? 36। 4 कार्ड सारे में है, 4 में है, तो 36 हो गए। तो 36 अपॉन 52। अब देखो कहता है एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 52 में? एस आने की 4 बाय 52। 4 बाय 52। अब कह देगा ऐसे घुमा के, हाउ मेनी चांसेस विल कम नॉट कम एस? एस नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बताओ, नहीं आने की। तो ये 4 सब्ट्रैक्ट कर लिया, बाकी जो होता है तो हाँ, ई कितना हो गया? 48 बाय 52। बात समझे? समझ में आया या नहीं? अब क्वेश्चंस लिखवाता हूँ। यस क्लास, देखो अब यहाँ पे जो होता है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक 52 कार्ड, है ना? अभी अभी जो हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, ये इस तरीके से पूछा जा सकता है। अब बताओ, व्हाट इज द किंग ऑफ द रेड शिप? रेड शिप में आने के लिए जो होता है प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2 बाय 2। कितना होगा? रेड किंग कितना होता है? 2 होंगे। किसमें किसमें होता है? डायमंड में और हार्ट में, यही दोनों में होंगे ना 13 वाले में। तो डायमंड और हार्ट में तो 2 अपॉन 52, तो ये कितना हो गया? 1 अपॉन 26। ये प्रोबेबिलिटी हो गई किंग आने की। फेस कार्ड कितना है? ये तो बता ही दिया था। फेस कार्ड कितना है? 12 है ना? पी ऑफ फेस कार्ड कितना होगा? 12 अपॉन 52। तो ये कितना हो गया? 3 4 जा और 13 4 जा, यानी 3 अपॉन 13। ये आपका आ गया फेस कार्ड। तथा रेड फेस कार्ड, तो रेड में कितने हैं? 6 हो गए, है ना? 3 हार्ट में और 3 डायमंड में, तो ये कितने हो गए? P = 6 अपॉन 52, है ना? 3 2 जा और 26, 3 अपॉन 26। ठीक है ना? अब बता, फिर अब किसका कह रहा है? अ क्वीन ऑफ ब्लैक शिप।
ब्लैक शिप में क्वीन बताओ 2 अपॉन a queen of black ship, 2 upon 52 कितना 1 upon 26। उसके बाद में फिर अब किसका कह रहा है अ जैक ऑफ हार्ट, तो जैक ऑफ हार्ट बताओ 1 बाय जैक कितना होता है 8। स्पेड्स 13 बाय 52 और ये कितना हो गया 1 बाय। बात समझ में आया? तो हमेशा जो होता है क्लास इससे कम ही होगा। चलो कुछ और जो होता है क्वेश्चंस करते हैं। अब एस क्लास अब जो होता है हमारे पास जो है दो डाइस को एक साथ उछाला जाए है ना, तब है ना 2 डाइस को, तो 2 डाइस में जब भी जो होता है हम लोग टॉस करेंगे, यानी कि एक ही अति में 2 डाइस को रखें तब प्रोबेबिलिटी क्या आती है ये देखते हैं। तो देखो डाइस यहाँ पे होगा पहला 1 है ना, पहला डाइस है 2 3 है ना 4 5 है ना और 6। देखो जब 2 डाइस को हम लोग एक साथ चलेंगे तो टोटल आउटकम कितने बनेंगे 36 है ना 36। कैसे देखो ये 1 2 3 कट है पढ़ रखा है पहले ना, ट्यूशन में पढ़ लिया 4 तो इस बार आएगा बढ़िया नंबर 5 हाँ ठीक है 6 ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे जो होता है कितने होंगे 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 देखो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 है ना 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 है ना 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 ये कितना हो गया 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 अभी हो गया 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 ये हो गया टोटल। तो ये टोटल कितने होंगे, टोटल आउटकम कितने होंगे, टोटल आउटकम कितने हो गए 36। अच्छा अब बोलेगा आपको कि ये जो डायगोनल्स में जो 1 1 है 2 2 है ना, इसकी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 1 देखो 1 2 3 4 5 6 है ना। तो डायगोनल में अगर जो कहा जाए कि 1 1 है ना 2 2 इसकी प्रोबेबिलिटी 2 2 ऐसे जो होता है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने जाए तो 6 अपॉन 36 इक्वल टू 1 अपॉन 6 ठीक है ना 1 अपॉन 6। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी। बात समझ में आया इसकी डायगोनल्स में। अब आपको कहेगा ऐसे नंबर का जो होता है आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए जिसका सम लेस देन 7 हो है ना। लिखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी whose sum is less than 7
7, जिसका जो होता है 7 से कम है। तो जल्दी जल्दी आप देखो, चेक करो कि कितने ऐसे नंबर है जिसका 7 से कम है। तो एक तो ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 2, 2 1 3 4 5 है ना 6, ये तो साथ में 7 वाला नहीं है। 1 2 3 4, ये यहाँ ये दोनों नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में फिर 3 5 3 3 6, ये भी नहीं है, लेस देन का होता है, ठीक है ना। फिर ये होगा, यहाँ से हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है ना। अब ये जो होता है 5 1 हो गया, 5 1, तो 5 1 में कितना हो जाएगा 6, ये यहाँ से हम लोग नहीं लेंगे, ये भी नहीं आएगा। तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितने आ गए 15। तो प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी हो जाएगी 50/36। क्लियर है क्लास, है ना, समझ में आ रहा है या नहीं। आप लिखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी whose sum is less than 9, जल्दी से फटाफट करके दिखाऊंगा, है ना। 15 के बाद 1 2, है ना, 3 4 ना, 4 5 6 7 8 9 10 11 बढ़ेगा 26, एक छूट गया था 26/36, जो कट रहा है कटेंगे, है ना। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे प्लस। होप सो यू कैन अंडरस्टैंड क्लास। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आए, प्रैक्टिस करेंगे, है ना, क्वेश्चंस की, और नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस करने का कोशिश करेंगे, है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।